यस फ्रेंड्स, हम लोग ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट शुरू किया। आई इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप कि भाई पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, रेशियो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या था, ये मैंने बताया। मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा लिखने का काम करना प्लीज, खाली सुनने में मजा नहीं है, थोड़ा लिखने का काम करते रहने का बच्चा। रेडी? हम लोग ने लास्ट एक टॉपिक जो चालू किया था, भले मैंने एक्सप्लेन किया लेकिन मेरी इच्छा है उसको जरा रगड़ू। बाबूजी, कैपिटल। बाबूजी, यहाँ पार्टनर्स का कैपिटल होता है, मतलब जितने लोग पार्टनर हैं उन लोग अपना पैसा बिजनेस में लगाएंगे, मतलब ये हुआ पार्टनर्स का कैपिटल। बाबूजी, मैंने ये बात रखा था कि हम जब ट्रैवलिंग में जाते हैं ना, तो मेरी बात मैंने आपके सामने रखा था कि हम दो जेब में पैसा रखना पसंद करते हैं। 100-200 ऐसा थोड़ा चिल्लर जैसा शर्ट के जेब में कि जल्दी से लेती देती कर सके। यहां से अपने पास टोटल कितना रुपया किसी को दिखना नहीं चाहिए। और कुछ लोग मैंने मेरे फ्रेंड्स देखे जो ये पसंद नहीं करते, तो वो यहाँ जेब रखना पसंद नहीं करते हैं, वो वॉलेट निकालते हैं। अभी वॉलेट में 10-20-50 हजार जो भी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी है, सब दिखता है। जब भी वो छोटा मोटा रुपया निकालेगा 5-50 तो भी, दोनों तरीका है, अपना ही पैसा यार। लेकिन सोच समझ के अगर जो ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे तो दो जेब में पैसा रखना, दोनों मेरा ही पैसा है। क्या होता है, ये जेब से पैसा थोड़ा प्लस माइनस होते रहता है, वो देगा मैं डालेगा फिर मैं देगा, ऐसा वैसा चलते रहता है। चाय पानी ये वो ठंडा वगैरह, ट्रेन वगैरह में बहुत जरूरी होता है ये सब। लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा अपने पास ज्यादा पैसा है। तो ये मेथड जो मैंने कहा कि मैं दो जेब में पैसा रखता हूं, तो इसका मतलब ऐसा हो गया, मेरी ये जो शर्ट की जेब है बच्चा जरा समझना, और एक मेरा वॉलेट है बाबूजी, उसमें मैं पैसा रखा हूं, ये भर के पैसा है, और इधर भी थोड़ा पैसा है। तो बाबूजी इसको मैं कहूंगा ये करंट। करंट मतलब जो चालू बोलते हैं ना, चलता रहता है प्लस माइनस। और इसको मैं बोलूंगा फिक्स कैपिटल। तो मैं शर्ट की जेब में पैसा आएगा जाएगा, यहाँ घड़ी घड़ी प्लस माइनस होते रहेगा, तो ये अमाउंट घड़ी घड़ी चेंज होते रहेगा, फ्लक्स चेंज होते रहेगा। और ये अमाउंट तो के जेब में जो पड़ा है वो फिक्स का फिक्स ऐसे ही रहेगा। बाबूजी, इस मेथड मतलब मैं आपके सामने कैपिटल एक्सप्लेनेशन में हूं। बाबूजी, देयर आर टू मेथड्स, there are two methods of maintaining capital. Capital account. There are two methods of maintaining capital account. One is fixed capital method. देख लो आपके सामने। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल जो यहाँ है ना वॉलेट में, बड़ा अमाउंट बाबूजी वो फिक्स है, तो छोटा मोटा चेंज होगा तो क्या बाबूजी उसके लिए अपन करंट अकाउंट ओपन करेंगे। ये जो हमारा कैपिटल है यहाँ वॉलेट में बाबूजी, ये जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगा। मतलब ये हो गया, फॉर ईच पार्टनर वी ओपन टू अकाउंट, वन इज करंट अकाउंट एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड वी ओपन फॉर ईच पार्टनर टू अकाउंट्स, वन इज करंट अकाउंट एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। बाबूजी जो भी सब एडजस्टमेंट करना है वो करंट अकाउंट में करना है, सब एडजस्टमेंट अपने को करंट अकाउंट में करना है। क्यों? क्योंकि ये जो वॉलेट में पैसा है वो तो उतना ही रहेगा, वो फिक्स है बच्चा। बाबूजी दूसरी जो मेथड है उसका नाम है सेकंड मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बच्चा जरा देख ले, सेकंड मेथड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है बच्चा, देखो भाई, उसके पास वॉलेट है, बस वो वॉलेट में से वो पैसा निकालेगा, देते जाएगा, लेते जाएगा, बस वो वॉलेट में से ही चलता जाएगा, प्लस माइनस इधर ही होएगा। मतलब ये जो वॉलेट में पैसे का जो बैलेंस था वो क्या होता जाएगा, चेंज होते जाएगा। इसी को तो फ्लक्चुएट बोलते हैं बच्चा। फ्लक्चुएट मतलब चेंजिंग, मतलब द अमाउंट ऑफ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल is changing due to all the adjustments made in capital account। बाबू जी सब एडजस्टमेंट अपन ये वॉलेट में से पैसा प्लस माइनस, तो फिर वो जो टोटल अमाउंट था वो तो ऊपर नीचे होते रहेगा ना, इसी को बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग, इसी को बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स का मतलब क्या, देखना बच्चा, चित्र देखना, ये जेब वाले अमाउंट को प्लस माइनस होता है इधर जेब में, वो करंट है, करंट का मतलब चालू। आप पिक्चर देख रहे थे उसमें लिखा होता है करंट बुकिंग, मतलब चालू है बुकिंग, करंट। तो वॉलेट में पैसा वो पड़ा है फिक्स। तो मुझे एक बात बोलनी थी, मैं मुद्दे पे आता हूं। देर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल। बाबूजी मैं भी मुद्दे पे आता हूं। देर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल। वन इज बाबूजी फिक्स कैपिटल मेथड, और सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बाबूजी fixed capital method and second is fluctuating capital method। Babuji, under fixed capital method for each partner you will open two account, for each partner we have to open two account। ये शब्द मैं जानबूझ के लिखता हूं, for each partner we have to open two accounts। लो भाई, वो दो अकाउंट का नाम जरा देख ले, दो अकाउंट का नाम जरा देख ले। वन इज द कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट। जरा देख ले बच्चा कार्यक्रम। फिक्स कैपिटल मेथड, फॉर ईच पार्टनर वी हैव टू ओपन टू अकाउंट्स, वन इज कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज द करंट अकाउंट। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बच्चा वी हैव टू ओपन, बाबूजी फॉर ईच पार्टनर, फॉर ईच पार्टनर बच्चा, for each partner only one account is to be open, one account to open, और उस अकाउंट का नाम है, उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। देख लो बच्चा, ये दोनों मेथड आपके सामने है, इसका उपयोग आएगा, जरा सुन ले, ज्यादा चिंता मत कर, जब आएगा ना वापस मैं तेरे सामने बातें रखूंगा। यू नीड नॉट वरी। फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जरा देखना। बाबूजी मैं बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन तेरे सामने अभी रखना चाहता हूं। इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे आएगा, अगर जो फिक्स कैपिटल मेथड है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो बच्चा बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन कैसे आता है जरा देख ले। यहां दो अकाउंट होंगे फिक्स में, देख तो जरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, मान लो
दो पार्टनर्स है ए बी, दोनों का टोटल, और उसके नीचे ताबड़तोड़ लिखने का पार्टनर्स करंट, और उसके नीचे दोनों का नाम ए बी और टोटल। अमाउंट अलग अलग बताने के लिए ऐसा वैसा करता हूं। बाबूजी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल मौजूद होता है, दैट्स इट, ए बी। बाबूजी देख लो, उसका जो भी आंकड़ा रहेगा बस एकदम फिट प्रेजेंटेशन तेरे सामने रखा हूं। फिक्स कैपिटल में, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेशन ऐसे आते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में, बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में सिर्फ कैपिटल लिखना है। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तभी और मजा लूंगा। अभी थोड़ा थोड़ा चित्र तेरे खोपड़ी में जाने दे, जितना जाता है उतना, घबरा मत। प्रैक्टिकल आएगा ना तभी तो और मजा आएगा। सो अंडर फिक्स कैपिटल, for each partner we have to open two accounts, one is capital, second is current। देखना ए ऊपर भी है नीचे भी है, दो बार है, क्योंकि वो फिक्स कैपिटल मेथड है। देखना ऊपर हेडिंग, और फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल घड़ी घड़ी चेंज होते रहता है। कैपिटल एक ही अकाउंट है ना, तो जो भी एडजस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल तो चेंज होते रहता है। फिक्स मेथड में क्या होता है, जो भी एडजस्टमेंट होता है ना, वो करंट अकाउंट में होता है। ऑल द एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड इन द न्यू अकाउंट, सेकंड अकाउंट, current account। That means the balance of capital will remain same because we are not doing any adjustment there, no। सोच जरा। तो फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट्स है, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट होता है, कैपिटल। मतलब पार्टनर की सब चीजें एडजस्टमेंट उसी में करो, कैपिटल में। और फिक्स में ज्यादातर एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट करंट में करो, ताकि कैपिटल का जो अमाउंट है वो वैसा का वैसा ही दिखना चाहिए। ठीक है बच्चा, मुझे आगे बढ़ना है। अल्टीमेटली मुझे तेरे सामने बाबूजी फाइनल अकाउंट पेश करना है। व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? पार्टनरशिप की बात किया, कैपिटल की बात किया, फाइनल अकाउंट क्या है? इसका नाम ही है फाइनल। फाइनल मतलब आखिरी, लास्ट। अरे वो मैच खेलते हैं ना, आईपीएल फाईपीएल रहे, फाइनल। और फाइनल देखा है क्या? उसमें भी इंडिया पाकिस्तान आ जाए तो बाप रे बाप रे, जैसे वर्ल्ड वॉर होने वाला है। पब्लिक दीवाने फाइनल मैच। फाइनल मतलब ये आखिरी, उसके पहले बहुत सारा मैच खत्म। फाइनल मीन्स द लास्ट। सेम वर्ड, फाइनल अकाउंट means this is the last account। final account is prepared at the end of year। बाबूजी prepared at the end of year, ये साल के अंत में बनेगा। और हाँ, क्यों बनता है फाइनल अकाउंट? why do we prepare फाइनल अकाउंट? बाबूजी दो कारण जान ले। to find out net profit or net loss of the business। to find out, लिखते रहे थोड़ा बहुत है भाई, सुन मत खाली। क्या तेरा ध्यान मेरे से लिंक होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन लेक्चर का फायदा भी बहुत है, साथ में क्या बच्चे का ध्यान इधर उधर भटका है ना गया, वो काम का नहीं है। फिर कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बच्चा, इसलिए मैं तो बोल दो थोड़ा थोड़ा मेरे साथ लिख। सब मिलेगा, बुक में भी मिलेगा, मैं भी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन क्या मेरे लेक्चर में तेरा ध्यान बना रहे, स्पेशली थियोरी लेक्चर में। ध्यान भटकता है किसी का भी होगा। तो व्हाई डू यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट? आंसर, दो कारण के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। वन, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एंड सेकंड टू नो द
financial position of the business. To know the financial position of the business. Financial position का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिखता हूं, बाबूजी बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं और बिजनेस के पास लायबिलिटीज कितनी है. दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन. एसेट कितने, लायबिलिटी कितने, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन. समझ में आ रहा है? तो फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट or net loss. Okay, and to know the financial position of the business. Financial position का मतलब assets and liabilities of the business. Okay, ठीक है सर, आगे चलो. Final account is prepared from what? बच्चा, फाइनल अकाउंट किस में से बनता है? आपको याद होगा, हम लोग साल में अपने बुक्स, अकाउंट्स सब बंद करते हैं, क्लोज, टोटल, लास्ट दिन, एंड वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. बच्चा, वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर यानी नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, याद आया क्या? और ये ट्रायल बैलेंस जनरली बच्चा टेली होता है. ट्रायल बैलेंस यू विल फाइंड इट इज टैलीड. इसका टोटल सेम होता है. इसमें बहुत सारे अकाउंट दिए होते हैं तेरे को बाबूजी, जैसे कैपिटल है, ड्राइंग है, लैंड है, सैलरी है, वेजिस है, क्रेडिटर है, डेटर है ना. बहुत सारे तेरे को लिस्ट, बहुत सारे, मैंने 2-4 लिखे इधर नमूना. बाबूजी दिस इज ट्रायल बैलेंस. इट इज टैलीड. डेबिट, क्रेडिट, यू कैन सी. इसमें से फाइनल अकाउंट बनता है जी. तो फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट? आंसर, फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. एक एक मेरी बात तू सुनते जा. फाइनल अकाउंट कब बनता है, क्यों बनता है, किसमें से बनता है? ट्रायल बैलेंस में से बनता है. और हाँ, फाइनल अकाउंट में क्या बनाना है? व्हाट टू प्रिपेयर इन फाइनल अकाउंट? पापा जी 11th में तूने जो सीखा है, देखा है, मोर और लेस वही है, लेकिन कुछ तो फर्क है. बाबूजी, व्हाट टू प्रिपेयर इन फाइनल अकाउंट? आंसर, बाबूजी फाइनल अकाउंट में अपने को एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तीसरी चीज ये मैं जो बोल रहा हूं सुन ले, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना होता है. मान लो 2 पार्टनर्स हैं, तो ऐसे अपन 2 कॉलम प्रिपेयर करेंगे, ए का और बी का. मैं डिटेल में बातें करूंगा बच्चा, ये तो इंट्रोडक्शन ऐसी है, व्हाट वी प्रिपेयर इन फाइनल अकाउंट. तो पार्टनर्स का ऐसे अकाउंट बनता है. वही डेबिट क्रेडिट, 2 साइड्स, पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट क्रेडिट. मगर यहाँ कॉलमनर है, दिख रहा है क्या तेरे को? कॉलमनर का मतलब क्या? ए और बी दोनों के 2 कॉलम मैंने बनाए हैं.
एक ही अकाउंट के अंदर ए के ट्रांजैक्शन एक ही कॉलम में लिखने का, बी के ट्रांजैक्शंस अमाउंट बी की कॉलम में लिखने का। ये दो अकाउंट्स है। ऐसे तीन पार्टनर हो तो तीन अकाउंट बनेंगे, उसमें क्या 3 कॉलम ए बी सी। जो ट्रांजैक्शन जिसका है उसी कॉलम में उसका इफेक्ट शो करने का। बाबूजी मैं तेरे सामने यहां लिखता हूं, जैसे ए का कैपिटल 10,000 है, तो ऐसा ब्रॉट डाउन 10,000 किया। बी का कैपिटल 5,000 है तो 5,000 लिख बी में। इसको नेट प्रॉफिट 1,000 मिल रहा है, इसको नेट प्रॉफिट 200 मिल रहा है, जो भी उसका रेशियो होगा। इसका ड्राइंग 600 रुपया है, इसका ड्राइंग 300 रुपया है। सोच ले। तो जिसका जो ट्रांजैक्शन है उसकी कॉलम में लिखने का। लिख रहे जरा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आएगा तेरे को, और कुछ नहीं। घबरा मत। रफ स्टाइल, रफ प्रेजेंटेशन अलाउड, क्योंकि ये खाली तेरे सामने एक झलक दिखा रहा हूं, एकदम कुछ चालू नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा तेरे को मालूम पड़े ना कि ये क्या वो क्या कैसे आएगा, तो थोड़ा थोड़ा लिखते जाना। असली जब करूंगा तो 100% मालूम पड़ना ही है यार, नहीं तो सीखने का क्या फायदा। मगर कैसा आएगा ये थोड़ा कच्चा पक्का लेते जाना। चल, और फिर इसका टोटल मारेंगे। अंडरस्टूड है यार। और लास्ट चीज, एज यू नो, फोर्थ आइटम is the balance sheet. Left hand side is the liability, right hand side is the asset. देख लो बच्चा। तो फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर क्या करना है रे? 4 चीज: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल करंट अभी अपन ने मेथड्स ऑफ कैपिटल में थोड़ा देखा, तो कैपिटल ही पकड़ के रख जो अपन ने 11th में देखा। 11th में अपन जो लिखते थे ना, वो ऐसे एक के नीचे दूसरा कैपिटल, ड्राइंग, नेट प्रॉफिट, ऐसा, उसको बोलते हैं वर्टिकल। और ये जो स्टाइल है ना अकाउंटिंग फॉर्मेट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। बाबूजी देखना, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट। 11th में अपन लायबिलिटी में ही सब ऊपर नीचे कट 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 कर लिखते थे। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल प्रेजेंटेशन, एंड दिस इज अकाउंटिंग हॉरिजॉन्टल डेबिट क्रेडिट ऐसा। तो बाबूजी टोटल 4 चीज तू बनाएगा इन फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट जो 11th में देखा है, बेस वही है। कुछ चीज 100% नया मिलेगा, होना भी चाहिए ना बाबूजी। फाइनल अकाउंट बनता कैसे है, जरा बातें करें। क्या बनेगा? तो कि 4 चीज। किसमें से बनेगा? ट्रायल बैलेंस में से। क्यों बनेगा ये भी देखा, ठीक है। अपन ने फाइनल अकाउंट कब बनेगा, तो कि एट द एंड ऑफ द ईयर। ट्रायल बैलेंस में से बनेगा, है ना। अभी प्रश्न, फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा? बाबूजी जो तुझे ट्रायल बैलेंस दिया होगा, जरा सुन लेना। जो तुझे ट्रायल बैलेंस दिया होगा बाबूजी, इस ट्रायल बैलेंस को तू थोड़ा दिमाग से 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। वन इज नॉमिनल अकाउंट्स, मतलब जो इनकम एक्सपेंस वो सब, और दूसरा रियल एंड
पर्सनल अकाउंट। इसको तो दो पार्ट में डिवाइड कर दें, नॉमिनल अकाउंट, रियल एंड पर्सनल। बाबू जी नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे तो जो ट्रेडिंग की मैंने बात किया, प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया, बाबूजी ये दोनों यानी नॉमिनल अकाउंट सब इसमें जाएंगे। नॉमिनल यू अंडरस्टैंड, सैलरी, वेजेस, ये सब ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट, परचेज, सेल, ये सब नॉमिनल। ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। जरा सुन तू शांति से। ट्रायल बैलेंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर डाला। जितने भी नॉमिनल अकाउंट रहेंगे वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट है बच्चा, ये सब के सब तो के बैलेंस शीट में जाएंगे। मतलब ट्रायल बैलेंस को दो पार्ट में तू डिवाइड कर डाल। फर्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट, सेकंड इज रियल एंड पर्सनल अकाउंट। ये ट्रायल बैलेंस में से देख ले फाइनल अकाउंट अपना रंग रूप ले रहा है। हाँ, कैपिटल करंट बैलेंस शीट का हिस्सा होता है, क्योंकि कैपिटल तो पर्सनल अकाउंट हुआ ना बच्चा, पार्टनर का। तो ट्रायल बैलेंस को दो पार्ट में अपन डिवाइड करने का सोचने का ऑलवेज, ताकि नॉमिनल एक बाजू यानी सबके सब नॉमिनल भर दे इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, और रियल और पर्सनल तो डाल दे बैलेंस शीट में। ऐसे एक में हल्का सुझाव दिया तेरे को, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। अभी बातें बहुत है, करते रहता हूं, तू एक एक को धीरे धीरे फिट कर अपने खोपड़ी में। दिस इज टोटल थियोरी। चित्र पित्र बना, थोड़ा समझे नहीं समझे ऐसे ही होता है। बच्चा जब चलना सीखता है ना तो गिरता है, गिरने दे, संभलेगा धीरे धीरे। मैं भी देख रहा हूं, इससे सबका सब तेरे खोपड़ी में क्रिएशन करके नहीं रख देगा, आई नो दैट, बट वो मुझे ये सब इंग्रेडिएंट्स है बिफोर आई मेक दैट आइटम। तो ये धीरे धीरे सब जमा होता जाएगा, धीरे धीरे पकता जाएगा, मुझे भी मालूम है। 100% आराम से तू सीख जाएगा, मगर ये सब बातें धीरे धीरे खोपड़ी में सेट करना। कि क्वेश्चन में तेरे को ट्रायल बैलेंस दिया होगा, हाँ, उसको दो पार्ट में ऐसा सोच लेने का कि ये कौन सी जात है, पहली आइटम, दूसरी आइटम, तीसरी आइटम। अगर जो नॉमिनल की जात है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की बात है, और वो रियल पर्सनल की जात है तो वो बैलेंस शीट की बात है। ऐसा सोचने का। ट्रायल बैलेंस डिवाइडेड, ये खोपड़ी से डिवाइड करने का, ऐसा टुकड़ा करके डिवाइड नहीं करने का, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में उन लोग सब मिक्स करके देंगे लाइन से, अपन अलग करने का। और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डालते जाने का। हाउ टू प्रिपेयर, ये मेरी चर्चा है बाबूजी। हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, ये मेरी चर्चा है। बताया ना कि फाइनल अकाउंट में क्या बनेगा, कैसे बनेगा। और अभी मैंने ये चर्चा चालू किया, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो क्वेश्चन में तेरे को ट्रायल बैलेंस दिया होगा बच्चा, आंसर में तू ये सब बनाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट यूजिंग। दिख रहा है क्या बच्चे? जरा कलर बदल के तेरे सामने पेश करो, जरा अच्छा लगेगा। दिस इज योर क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस, एंड दिस इज योर आंसर। आंसर में तू ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, और तू बैलेंस शीट बनाएगा। देख लो, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये आंसर है, और बनता है ट्रायल बैलेंस में से। बाबू जी चर्चा अभी जारी है,
चर्चा अभी भारी है, चलते जा मेरे साथ। हाउ टू प्रिपेयर, ये खास सूचना सुन। ईच आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस गिव वन इफेक्ट। क्या बोला रे? लिखना, देखना, सुनना। ईच, लिखते रहे बच्चा। ईच आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस गिव वन इफेक्ट। सुना बच्चा? जरा सुनना ठीक से। डेबिट आइटम गिव डेबिट इफेक्ट। डेबिट आइटम डेबिट इफेक्ट, एक किलर है। डेबिट आइटम डेबिट इफेक्ट, स्टाइल में बोलने का। डेबिट आइटम डेबिट इफेक्ट। एक लाइन छोड़ के जरा लिखना। क्रेडिट आइटम क्यू क्रेडिट इफेक्ट। 11 में सीखा, भले मैं सब कुछ दोबारा सिखाऊंगा भाई। भले 11 में तू सीख के आया तो शाह, अपन यहाँ आराम से रिवीजन करेंगे, धीरे धीरे पूरा आगे बढ़ेंगे। 11th में तूने सीखा तो भी अच्छा है, नहीं सीखा तो भी कोई वादा नहीं। आई एम रिस्पॉन्सिबल, पूरा बेसिक सिखा रहा हूँ। देखा ना तुमने फाइनल अकाउंट क्या है, पार्टनरशिप क्या है, किस में से बनेगा, कैसे बनेगा, देख रहा तू। 11th में तूने नहीं भी सीखा, मैं एक एक चीज यहाँ रिपीट करने वाला हूँ ताकि तेरे को रिवीजन भी हो जाए, और नहीं सीखा है तो अभी सीख ले बच्चा। थोड़ा भी कच्चा लगे लेक्चर रिवाइज कर लेने का, वापस देख लेने का शांति से। मैं दोबारा क्यों देखूं ना, अभिमान नहीं करने का। टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है, सीधी बात है ना। वो क्रिकेटर लोग क्रिकेट खेलते तो कितना प्रैक्टिस करते हैं, देखा है कि नहीं, दिन रात। तो फिर अपने को अकाउंट का प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा क्या? एक ही लेक्चर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा क्या? होशियारी नहीं, अभिमान नहीं। नहीं समझता है नहीं, दोबारा देख, समझेगा। और नहीं समझेगा ऐसा मैं कुछ बोलता ही नहीं है। पागल मत बन, पढ़ने की इच्छा रख। बहुत शांति से तो पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या देगा, आंसर में क्या बनेगा, हाँ ये एक एक और डिटेल में जाएगा। ट्रेडिंग क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, मैं सब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। तो ये मत समझ मेरे को तो ट्रेडिंग मालूम ही नहीं है, मैं तो 11 में पढ़ाऊंगा। बाबूजी, मैंने पहला सूत्र रखा, ईच आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस गिव वन इफेक्ट। डेबिट आइटम डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट आइटम क्रेडिट इफेक्ट। मैंने एक लाइन छुड़ाया था, क्यों? सुन, कभी कभी है ना, डेबिट आइटम को हम लोग डेबिट में नहीं लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। डेबिट आइटम गिव डेबिट इफेक्ट और शो एज लेस फ्रॉम क्रेडिट। देख बच्चा, और शो एज लेस फ्रॉम क्रेडिट, और क्रेडिट आइटम गिव क्रेडिट इफेक्ट और शो एज लेस फ्रॉम डेबिट। जरा देख ले बच्चा, डेबिट आइटम डेबिट इफेक्ट, कभी कभी इसको हम लोग क्रेडिट में शो करेंगे मगर लेस करके शो करेंगे। मतलब डेबिट को क्रेडिट में हाँ शो करने का, मगर लेस करके। अभी तो याद ही रहा कच्चा पक्का, बहुत कुछ करूंगा मैं। एक दो लेक्चर में कुछ होने वाला भी नहीं है, घंटों लगते बच्चा। तुमने देख लिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, इधर उससे ज्यादा टाइम चाहिए मेरे को, मगर हिलना नहीं, छोड़ना नहीं। धीरे धीरे मैं प्रॉमिस देता हूं, परफेक्ट बना के छोड़ूंगा मैं।
डेबिट आइटम मतलब जो डेबिट में दिया होगा ना ट्रायल बैलेंस के, डेबिट क्रेडिट। बाबूजी जो डेबिट में दिया होगा ये देख रहे ए बी ई जी, ये डेबिट आइटम है, उसको डेबिट में शो कर, या तो क्रेडिट में शो करेगा तो लेस करके ऐसा शो करने का। और क्रेडिट की आइटम जो है सी डी एफ, क्रेडिट में शो कर और लेस फ्रॉम डेबिट। बाबूजी जरा लिखते जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस गिव वन इफेक्ट। डेबिट आइटम डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट आइटम क्रेडिट इफेक्ट। समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ रहा हूं। आंसर में मुझे 3 चीज बनाना है, मैं जानता हूं। आंसर में मुझे 3 चीज बनाना है, मैं जानता हूं। तो बाबूजी ये 3 चीज का मुझे जरा डेप्थ चाहिए, जैसे कि मीनिंग चाहिए। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? लो, ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलते हैं बाबूजी? ट्रेडिंग का सीधा अर्थ तो ऐसा होता है, बाइंग एंड सेलिंग। बाबूजी 100 रुपये में खरीदा, 125 में बेच डाला, बाबूजी 25 का प्रॉफिट हो गया। बाबूजी इसको बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट। लो जी, ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड ट्रेडिंग। 100 का खरीदा, 125 में बेचा रे, 25 का प्रॉफिट हुआ रे, ये प्रॉफिट को बोले ग्रोस प्रॉफिट। तो अभी मीनिंग सुन। ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स द अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग, यानी बाइंग एंड सेलिंग। दिखता है ना, देखना। इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट ग्रोस प्रॉफिट। बाबूजी इट इज ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज बोलेगा तो इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। कभी कभी लॉस भी हो सकता है ना। देख इधर तो मैंने प्रॉफिट बताया ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। बाबूजी ट्रेडिंग अकाउंट में खाली बाइंग सेलिंग आता है ऐसा नहीं है। बाबूजी जब हम बाइंग करेंगे, बाइंग यानी परचेज, बाबूजी तो परचेसिस जब भी हम लोग करते रहेंगे तो परचेज के साथ उसके बहुत से खर्चे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब जब परचेज करोगे तो परचेज के खर्चे होते हैं। बाबूजी हम लोग कागज लेने को बॉम्बे प्रॉपर में जाते, तो यहाँ से आना जाने का खर्चा, फिर वो कागज कंतान में बांधते, उधर पैकिंग करते, ट्रांसपोर्ट में डलवाते, और वो ट्रांसपोर्ट वाला हमारे ऑफिस में कागज ऐसा बड़े बड़े छोड़ के जाते, 200 500 किलो परचेस। तो परचेस के पीछे बहुत से खर्चे हैं। तो ये सब खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाबूजी ये सब खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बच्चा मुझे ये बोलना है, विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। मैं ट्रेडिंग की बारात निकाल के तेरे साथ चल रहा हूं ना। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? बाबूजी ट्रेडिंग का मतलब बाइंग सेलिंग। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। बता ना, ग्रोस प्रॉफिट 25 रुपये। हल्की हल्की बातें हैं, एकदम ऊपर ऊपर से बातें कर रहा हूं। डेप्थ में तो अभी जाना बाकी है बच्चा, मगर तेरे खोपड़ी में जाएगा। ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, क्यों बनाया जाता है, इसमें क्या क्या आता है, देखना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट। जरा सुनना बाबूजी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब सीधे खर्चे।
जो परचेज के साथ जुड़े हैं। मैं 2-4 एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी दिया ना बाबूजी, फ्रेट ऑन परचेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। बाबूजी इसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट ऑन परचेस, ऑन परचेस को बोलते हैं इनवर्ड। इनवर्ड मतलब वो गुड्स हम खरीद के अपने अंदर ऑफिस में, फैक्ट्री में, गोडाउन में लाए, इनवर्ड अंदर आया, तो फ्रेट यानी भाड़ा। परचेस किया तो गुड्स लाएगा नहीं क्या, हो सकता है ट्रांसपोर्ट चार्ज बोलो, या तो इसको और शब्द दे दो, कैरेज इनवर्ड। सीधी बात है बाबूजी। कभी कभी हम लोग गुड्स बाहर से मंगवाते हैं तो हमको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, कस्टम डिपार्टमेंट का क्लियरिंग देना पड़ता है, क्लियरिंग चार्जेस, मतलब तरह तरह के इसके खर्चे बाबूजी। पैकेजिंग ऑन परचेस, ये सब खर्चे डायरेक्ट करने पड़ते हैं बाबूजी। इंपोर्ट ड्यूटी, तो जो भी परचेस के रिलेटेड खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाबूजी, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में जाएंगे। मुझे एक बात और रखनी है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं मालूम है, गुड्स परचेस नहीं करते हैं लेकिन खुद ही इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चा, ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी कि प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बोल रहा हूं, एक्सपेंसेस का मतलब ही नॉमिनल होता है। ऊपर भी मैंने शब्द एक्सपेंस डाला था, तो एक डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी मैं प्रोडक्शन करने की बात पर आ गया, डायरेक्ट खरीदता नहीं हूं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। पहले मैं शर्ट लाता था, बेचता था, बाइंग सेलिंग। अभी मैंने सोचा मैं क्यों खरीदूं, क्यों ना मैं खुद ही अपना कारखाना डालूं, प्रोडक्शन करूं शर्ट का, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पहले मैं बाइंग सेलिंग करता था, नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग द शर्ट। ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे कपड़ा, ये वो, बटन, थ्रेड, उसका रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। पहले मैं सीधा शर्ट खरीदता था, अभी मैं शर्ट बनाने के परचेस मटेरियल, उसके ड्रेस मटेरियल, थ्रेड, बटन जो भी लगता है, उसके बाबूजी कारीगर रखूंगा, मतलब पूरा फैक्ट्री, वर्कशॉप खड़ा कर दूंगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के जो भी खर्चे आएंगे, एग्जांपल देते थे ना, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, लिखते जाना भाई, बैठने का नहीं है इधर, कथा सुनने नहीं आया। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस पेड टू वर्कर इन द फैक्ट्री, बाबूजी सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर, इसको बोलते हैं वर्क मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर। लिखते जा भाई, लिखते जा। ये सब खर्चे बढ़ गए बाबूजी। फैक्ट्री में मुझे पावर लगेगा, फैक्ट्री लाइटिंग होगा, हाँ हो सकता है ना, फैक्ट्री का भाड़ा भी लग सकता है, अगर जो भाड़े पे फैक्ट्री लिया है तो। फैक्ट्री रेंट बाबूजी, फैक्ट्री का वॉचमैन होगा, उसका भी सैलरी दीजिए, सब लिख रहे हैं। ये सब खर्चे करने पड़ेंगे बरखुरदार। हो, इतने सारे खर्चे। हाँ, ये सब के सब खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में तू शो करेगा। इसका नाम है ट्रेडिंग, मतलब बाइंग। बाइंग की जगह पे प्रोडक्शन चालू कर दिया। और भी जो भी फैक्ट्री का खर्चे है, वाटर, कोल को, गैस, तो जो बोले वो यार, फैक्ट्री के खर्चे, खोपड़ी चलाने का, ऑफिस के नहीं, फैक्ट्री के। These are called production expenses. These are called manufacturing expenses. These are called factory expenses. सब के सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तो बाबूजी, ट्रेडिंग की थोड़ी बात मैंने अभी शुरू किया है।
just what is final account, when to prepare, how to prepare, from what it is prepared, in final account what it is prepared, और पहला खाली नमूना चालू किया what is trading account। चर्चा लंबी चलेगी मेरे दोस्त, इतना आसान जल्दी से शॉर्ट करनी है, मगर मेहरबानी करके याद रखना मैं जिस स्टाइल से बातें करता हूं अपने खोपड़ी में क्रिएशन करने का, तो तेरे को ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं कुछ खर्चे बोला नहीं हूं इधर, मगर वो प्रोडक्शन के हैं, तो ये मत समझना मैंने जितना बोला यानी हो गया, नहीं नहीं, इसमें और भी नए खर्चे आएंगे। तू ऐसा याद रख, प्रोडक्शन का है क्या खर्चा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बहुत से और एग्जांपल मैं देने वाला हूं, लेकिन व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट चर्चा मैंने चालू कर दिया। एंडिंग द मीटिंग, प्लीज रिवाइज। थैंक यू।